दोस्तों नमस्कार। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं भारत की कुछ ऐसी भूतिया जगहें जो अपने खौफ के लिए, अपने डरावनेपन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। वहाँ रात तो क्या दिन में भी लोग जाने की बहुत कम हिम्मत जुटा पाते हैं। छोटा हो या बड़ा, भारत के हर शहर की अपनी कहानी है। हर शहर के साथ जुड़े हुए हैं कुछ सुने अनसुने किस्से। दोस्तों, भूतों की कहानियाँ सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वो नकारात्मक शक्तियाँ कभी सामने आ जाएं, हमारा सामना अगर उन शक्तियों से कभी हो जाए तो सोचिए हमारी हालत क्या होगी। कितना भी मजबूत इंसान क्यों न हो, वो डर जाएगा, वो चीखने लगेगा, वो चिल्लाने लगेगा। कुछ विद्वानों की माने तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। अब हम आपको भारत की कुछ ऐसी भूतिया जगहों के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। ये शहर आपका शहर भी हो सकता है, आपके बगल का शहर हो सकता है। तो ध्यान से देखें हमारे इस वीडियो को, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डमस बीच, जो कि गुजरात के समुद्री तट पर स्थित है, स्थानीय भाषा में इसे लोग डोमस बीच कहते हैं। पर्यटकों को अपनी ओर बहुत आकर्षित करता है ये बीच जहां सैलानियों का जमावड़ा रहता है। हर किसी को डमस बीच घूमने की ख्वाहिश होती है। हर कोई डोमस बीच घूमना चाहता है। पर्यटक जो इस बीच के किनारे आकर बड़े मजे करते हैं, उन्हें यहाँ पे घूमना बेहद अच्छा लगता है। ये बीच पर्यटकों को अपनी ओर बेहद आकर्षित करता है, लेकिन लोगों की माने, लोगों की बात को अगर सुने तो सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई जिसे सुनकर पसीने आ जाएं आपको। लोगों की माने तो इस बीच पर रूहें बसा करती हैं, आत्माएं भटकती हैं। यहाँ पे सूरज डूबने के बाद इस बीच पर कोई नहीं आता। अगर आप सूरज डूबने के बाद इस बीच पर आने की हिम्मत जुटाते हैं तो आप किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज साफ साफ सुन सकते हैं। सूरत से महज 21 किलोमीटर की दूरी पर है यह बीच, जो कि अरब सागर से जुड़ा हुआ है। समंदर का बालू जो कि सफेद होने की बजाय काले रंग का है। लोगों के अनुसार सदियों पहले यहाँ पर भूतों का बसेरा हुआ करता था। भूतों की मंडली यहाँ पर रहा करती थी, और यही वजह है कि यहाँ की रेत काली हो गई। एक बात और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, इस बीच से सटा हुआ है एक शमशान गृह, जहाँ आज भी लाशों को जलाया जाता है और बचे हुए अवशेषों को इसी समंदर के पानी में फेंका जाता है। पुराणों में भी इस बात का जिक्र है कि जो लोग अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं, उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं, उनकी आत्माएं शांत नहीं होती। डिसूजा चौल, जो कि मुंबई के माहिम में है, लोग कहते हैं कि इस चौल के आसपास एक आत्मा भटकती है। यह आत्मा करीब 30 साल पहले इस चौल में रहा करती थी। मुंबई, जो भारत देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ 24 घंटे दिन रहता है, कभी रात नहीं होती। ये शहर कभी नहीं सोता, कभी नहीं थमता। मुंबई के लोग कभी नहीं रुकते, मगर इस माया नगरी की चमक दमक के पीछे एक आत्मा भी कहीं रहती है। जब भी किसी के मुंह से हम किसी आत्मा की बात सुनते हैं तो हमें किसी कब्रिस्तान या शमशान की याद आती है, या किसी पुरानी हवेली की याद आती है, मगर ये आत्मा एक चौल में भटकती है। जी हाँ, माहिम का डिसूजा चौल सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक आत्मा भटकती है। यहाँ दिन भर लोग रहते हैं, दिन भर लोगों का जमावड़ा रहता है, लेकिन उन लोगों के साथ यह आत्मा भी यही रहती है। लोगों की माने तो 25 सालों से उस आत्मा को कोई ना कोई लगातार वहां पे देखता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि ये आत्मा 25 साल पहले कुएं पर पानी लेने गई थी। पानी लेने के दौरान उसका पांव फिसल जाता है और वो गलती से कुएं में जा गिरती है।
बचाओ बचाओ की आवाज लगाती है, लेकिन रात में कोई उसकी रक्षा करने नहीं आता। उसकी डूबकर मृत्यु हो जाती है और उसी के बाद मुंबई के माहिम के डिसूजा चौल में ये आत्मा आज भी भटकती है। हालांकि लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस कुएं को बाद में बंद करा दिया गया था, लेकिन ये आत्मा वहीं के आसपास बने डिसूजा चौल में आज भी भटकती है। कई लोगों ने इसे रात के अंधेरे में तो कितने लोगों ने इसे दिन के उजाले में भी देखा है। इस आत्मा से लोग डरते जरूर हैं, लेकिन इस आत्मा ने आज तक किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। इस आत्मा ने किसी के शरीर में प्रवेश नहीं किया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बस लगातार दिन रात भटकती रहती है। लोग जो कि इस कुएं पर पूजा अर्चना करते हैं और ऊपर वाले से इस आत्मा की शांति की दुआ मांगते हैं। चूंकि ये आत्मा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए साधु संत अमीर गरीब हर कोई चाहता है कि इस आत्मा को शांति मिले। लोगों की माने तो ये आत्मा अकाल मृत्यु का शिकार हुई थी, उसी के कारण इसे दर दर भटकना पड़ता है। जीपी ब्लॉक जो कि उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में है। मेरठ शहर में है एक माल रोड और उसी माल रोड के किनारे है एक पुराना टूटा हुआ बंगला जो भूत बंगले के नाम से विख्यात है। लोग यहाँ आने से खौफ खाते हैं। ये बंगला भूत प्रेत और किस्से कहानियों की वजह से बहुत ही मकबूल है। हर कोई इस बंगले के बारे में जानता है कि यहाँ पे आत्माएं भटकती हैं। ये बंगला जो कि कभी शहर की शान हुआ करता था, आज ये डर और खौफ का किस्सा बना हुआ है। घनघोर जंगल और जंगल के बीच में बना ये बंगला। अलग अलग लोगों की जुबानी अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक लाल रंग की साड़ी से लिपटी हुई औरत कभी बंगले के बाहर टहलती हुई दिखाई पड़ती है तो कभी बंगले के ऊपर उड़ती हुई दिखाई पड़ती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बंगले के अंदर कम रोशनी में 4 लड़कों को बियर पीते हुए देखा गया है। चूंकि यहाँ पे बहुत सारे अजीबो गरीब नज़ारे देखने को मिले हैं, इसलिए डर के मारे लोग यहाँ जाने से बचते हैं। लोग यहाँ जाना नहीं चाहते। इस बंगले का स्मरण आते ही शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये बिल्डिंग आज खंडहर बना हुआ है। यहाँ कोई काम नहीं होता, यहाँ कोई नहीं आता। दोस्तों, हम सब 21वीं सदी में जी रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीक से भरे इस युग में भी ऐसी ऐसी बातें सुनने और ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हम ये सोचने को विवश हो जाते हैं कि क्या वास्तव में भूत प्रेत हैं या बस एक भ्रम है। दोस्तों, भूतिया जगहों पर आधारित हमारा ये वीडियो आप सबों को कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। कुछ और वीडियोस के साथ इसी चैनल पर हम दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।